तरीके से बैरकपुर के एक एमपी अर्जुन सिंह के विवादित बयान के बाद जगदल के विधायक श्री सोमनाथ श्याम ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सोमनाथ श्याम का ये एलिगेशन था अर्जुन सिंह के खिलाफ कि अर्जुन सिंह का दिमाग मानसिक तौर पर फिर गया है। तो दूसरी तरफ आज नया बाजार की सरजमी पे समाजवादी पार्टी के मोहित दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी और नया बाजार के इसाक सदर मस्जिद के ठीक सामने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। मोहित दुबे का कहना है अर्जुन सिंह लोगों को बस गुमराह कर रहे हैं। अर्जुन सिंह का यही मोटिव है, बीजेपी का यही मोटिव है कि हिंदू मुस्लिम में आपसी भाईचारगी को खराब करना। इसी क्रम में मोहित दुबे ने क्या क्या बात कही, आइए देखते हैं न्यूज़ वन के माध्यम से। देखिए, सबसे बड़ा बात है जैसे कि जगदल के विधायक माननीय सोमनाथ जी ने जो अपना कुछ दिन पहले जो बयान दिया था कि वो अर्जुन सिंह मानसिक तुलना से हिल गए, मेंटल हो गए, अस्वस्थ हो गए। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा कहना है कि मेंटल दो तरह का होता है, पागल दो तरह का इंसान होता है, ठीक है। एक होता है स्वार्थी पागल, जो अपना समझेगा, जो अपना सब कुछ ये करेगा, और दूसरा है जो पूरी पागल, भूखा पागल, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये अर्जुन सिंह जैसा आदमी लोग स्वार्थी पागल है। ये अपना घर समाज सब कुछ, अपना सब कुछ स्वार्थ के लिए पब्लिक को यूज़ करना, राजनीति करना, दंगा फसाद करना, ये इनका ही काम है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो अर्जुन सिंह आज अपना भाई का नहीं हो सका, अपना बीबी का नहीं हो सका, अपना बच्चा का नहीं हो सका, यहाँ तक कि अपना दल का नहीं हो सका, तो भाटपाड़ा का इंसान का क्या हो? यही सबसे बड़ा बात है। आज अर्जुन सिंह का नीति यही है कि हिंदू मुस्लिम में हम अगर दंगा फसाद लगा दे रहे हैं, ये लोग को अगर इस यहाँ पे हम व्यस्त कर दे रहे हैं, तो हम अपना राजनीति ठीक से कर पाएंगे। इसके पहले उनका एक बयान जो है वायरल हो रहा है, सिर्फ मुस्लिमों पर टारगेट किया जा रहा है कि उनसे संपर्क न रखें और ना उनके दुकानों से किसी प्रकार का सामान खरीद बिक्री करें। तो यही पहले आप अर्जुन सिंह से जाके ये सवाल पहले पूछिए कि आप आप जब सत्ता में जब बैठे थे, कुर्सी पे जब बैठे थे, जब आप सांसद थे, उस टाइम के आप पहले हिंदू का ही वोट लेकर, सनातन धर्म का ही वोट लेकर आपके सांसद में बैठे थे। उस वोट में क्या मुस्लिम का वोट नहीं था, ईसाई का वोट नहीं था? तो फिर और आज आपका तो कुछ भी नहीं है। जब आप तो किसी और पार्टी में थे, उस टाइम आप बोलते थे कि आप मुस्लिम लोग, हिंदुओं को गाली देते थे। आज अब आप बीजेपी में है, तो आज आप शुभेंदु अधिकारी को पकड़ के आप मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं। जब उनका चुनावी समय था, उस समय वो मुस्लिमों से मुलाकात भी करते थे उनके वोट बैंक को लेकर, लेकिन चुनाव के बाद इस तरह की प्रतिक्रिया है। क्या लगता है, क्या समाज में इफेक्ट कर रहा है? समाज में यही इफेक्ट पड़ रहा है। समाज में इनका राजनीति यही है कि हिंदू मुस्लिम को हम एक होने नहीं देंगे। आज हम ये आज अगर हिंदू का घर का रोटी मुस्लिम मुसलमान नहीं खाएगा, मुसलमान का रोटी हिंदू नहीं खाएगा। इनका यही राजनीति है कि ये दोनों को हम लगा झमेला या कुछ में दंगा फसाद में लगा के लड़ा के रखेंगे, और बीच में से जो मुनाफा आएगा, जो फायदा रहेगा, ये हम लेंगे। यही उनका काम है। इसलिए क्या आप लोग रास्ते उतरे, ये क्या कर रास्ते में आज हम यहाँ पे सभी लोग से आए, ये लोग से मिले हैं, आज इनका बयान वक्तव्य सुने हैं। आज ये लेके हम ऊपर महल में भी जनाएंगे। और मैं भाजपा का कुछ नेताओं का नाम लेके बोलना चाहता हूँ। शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, सजल घोष, तापस राय, ये लोग जिस तरह का प्रक्रिया का राजनीति कर रहे हैं, पहले तो मैं ईडी सीबीआई को ये बोलूँगा कि पहले आप इन लोग को आप ये करिए, पहले इन लोग के ऊपर इन्वेस्टिगेट करिए, उसके बाद आप ये करने के लिए। और रही बात कि ये जो आज बांग्लादेश में, देखिए मैं भी हिंदू हूँ, मेरे को भी दर्द हो रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसका अत्याचार जो हो रहा है, ये मेरे को भी खराब लग रहा है। लेकिन उसके लिए क्या मैं अपने यहाँ पे अपने जो हिंदू लोग हैं, उन लोग के साथ मैं दंगा फसाद करूँ, उन लोगों में अपने भाइयों में मारपीट लगाऊँ? ये तो बहुत ही कहीं ना कहीं गलत बात है। और आज ये भाजपा सरकार ये इतना निर्लज हो गई है, इतना शर्मनाक हो गई है। कॉपी किताब खाने के ऊपर तो ठीक है, लेकिन ये इतना मतलब नीचे उतर गई है कि एक गरीब के कफन के ऊपर भी ये लोग जीएसटी बिल लगा के रख दिए हैं। आज इस तरह का सरकार, इस तरह का माने पार्टी शायद ही भारत में कोई नहीं चाहता है। तो ये भाजपा का एक तो बहुत ही खराब एक तो ये है। और रही बात कि आज जब से वो सरकार पे बैठी है, आज 7 साल के ऊपर वो 2000 का नोट नहीं चला पाई। अग्निवीर जैसे योजनाओं ला के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया। आपका नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक करा के देश का छात्रों के साथ भविष्य में खराब किया। और ये कहते हैं कि हम सेवक हैं, हम सेवा करने आए हैं, अच्छे दिन आएंगे। अरे अच्छे दिन किसका आया है यहाँ पे भाई? आज अच्छा दिन अंबानी अदानी का आया है, आज अच्छा दिन मोदी और अमित शाह का आया है, उनका बेटा जय शाह का आया है। लेकिन एक आम घर का गरीब का परिवार का आप पूछिए कि अच्छा दिन आया है, इनके बूढ़े से और बुरे दिन आने लग गए। तो ये कहाँ का सेवा हुआ भाई? और कहते हैं हम तो फकीर है, झोला उठा के चल दिए। अब आधे घंटा में एक सूट बदलते, एक सूट का कीमत ही 10 लाख रुपया है। तो ये पैसा कहाँ आपका है? ये तो हम जैसे
गरीब आदमी लोग का टैक्स दे के जो पैसा है वो पैसा का आप ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ हम लोग को लड़ना है। और मैं भाटपाड़ा के इंसान से यही कहना चाहता हूँ कि आज अगर जो हिंदू मुसलमान भाई अगर हम लोग एक हो गए तो ये अर्जुन सिंह जैसे 2 करोड़ कौड़ी के आदमी को भाटपाड़ा क्यों, पश्चिम बंगाल से हम लोग तो भाटपाड़ा के लोग जो है इलेक्शन में बाकायदा लेके घूमते थे, साथ में शादी विवाह में जाते थे, खाना खाते थे, साथ में खाते थे, और अभी जो है बयान दे रहे हैं कि उनके घर का खाना मत खाइए, उनके दुकानों से सामान मत खरीदिए। तो किस तरह से देखते हैं इस तो चीज़ उनका को? नाम अर्जुन सिंह तो होना ही नहीं चाहिए, उनका नाम तो दोगला सिंह होना चाहिए। मैं तो साहब यही बोलूंगा, अरे जो व्यक्ति अपना भाई का नहीं हो पाया, जो अपने बीवी का नहीं हो पाया, अपना दल का यहाँ तक की नहीं हो पाया, वो आम आदमी का कैसे क्या होगा? वो तो आज जिस दल में राजनीति किया, जिस दल में इतने साल तक वो शासन किया, आज उसी दल के साथ वो गद्दारी किया। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आम आदमी के साथ वो सही रहेगा? उनका नाम तो बहुत जल्दी दोगला सिंह, मैं तो बोल रहा हूँ कि उनका नाम अब चेंज करके दोगला सिंह रखिए, अर्जुन सिंह रखना उनका नाम ठीक नहीं होगा। राजनीतिक दोषी फेंक रहे हैं ऑब्वियसली वो एकदम राजनीति ही कर, उनका काम ही देखिए। वो अभी वो डूब रहे हैं, डूबने को एक तिनका का बहुत सहारा चाहिए, और ये वो बीजेपी को बनाए हैं, वो बीजेपी का सहारा को लेके चलना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अर्जुन सिंह का बयान विवादित तो है ही, आपने कहा एकाएक करके अर्जुन बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा जिहादी तो वो है, वो खुद अपना घर में मेघना घर में बैठ के खुद ही वो अपना जिहादीपना कर रहे हैं। क्या वो उन्होंने जब भाटपाड़ा में जब उन्होंने शासन 20-25 साल 30 साल शासन किया था, तो उन्होंने यहाँ भाटपाड़ा के इंसान को क्या कॉपी कलम हाथ में दिया था? आर्म्स दिया, हीरोइन दिया, गांजा का नशा दिया। आज पूरा भाटपाड़ा बेल्ट को, बैरकपुर बेल्ट को आज उन्होंने खत्म कर दिया। आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जिंदा है बोल के पश्चिम बंगाल आज बचा हुआ है। मैं यह प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जाकर अर्जुन सिंह से पूछिएगा, क्या लक्की भंडार की क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमान बहन बेटियों को नहीं मिल रहा है? रूपोश्री क्या, कन्याश्री क्या मुसलमान बहन बेटियों को नहीं मिल रहा है? आज समाजवादी और ना ही तृणमूल कांग्रेस, ये लोग कभी भी धर्म को लेकर, जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर राजनीति नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का ही काम है। और ये कुछ दलाल है, जैसे कि मैं नाम भी बोल चुका हूँ, शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, ये लोग का काम ही है कि किस प्रकार, अगर आपको इतना ही बांग्लादेश को लेकर दर्द है तो आप दिल्ली में जाकर धरना दीजिए, मोदी के पास बैठिए। आप यहाँ पे बंगाल में क्या कर रहे हैं? इनको तो इतना भी बुद्धि नहीं है कि आप जाके विदेश मंत्रालय से बात करिए, ये तो आप ही के मंत्री में है, आप ही के मंत्री के पद में, तो आप जाके उनसे बात करिए, दिल्ली में धरना दीजिए। यहाँ पे आप हिंदू भाई में घर में मारपीट लगा के आप ये कर रहे हैं, ये कहाँ का राजनीति हुआ? प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया बांग्लादेश। अरे भैया, जब मणिपुर जल रहा था, जब उस टाइम में जब नंगी औरतों को घुमा के किया जा रहा था, उस टाइम प्रधानमंत्री कहाँ थे? उस टाइम क्या अपना रेखा पात्रों के साथ बोसीघाट में बैठ के बात कर रहे थे? उस टाइम क्या उनका ये नहीं था कि वो जाके मणिपुर में जाके उन औरतों का दर्द समझे? अरे जो देश में रह के अपना ही राज्य का जो दर्द ना समझे, वो बांग्लादेश का क्या ये करेगा? और जो मोदी अपना बीवी, अपना सरकार को नहीं संभाल पाए, वो 140 करोड़ बहू बेटियों को क्या संभालेगा? धन्यवाद। पहले तो वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह आ रही सामने आ रही है, क्या कहिए जमीनों को अभी जो बात चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसका मामला है हमारे हक में है, इसलिए कि हमारे प्रॉपर्टी है, इसमें किसी को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं बनता है। इसलिए शुरू से जो है वक्फ बोर्ड में मुसलमान रहा है, इसमें क्या है कि किसी को एंट्री करने का कोई दखल अंदाजी ना करे, इसके लिए हम लोग हर तरफ से मेहनत कर रहे हैं। अभी कम्युनिटी में कुछ दिन पहले हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी जलसा, वहां भी बातें उठी। तो क्या है कि ये हमारा अपना है, इसमें क्यों कोई दखल अंदाजी करेगा? मगर ये क्या है कि इसको कैसे तोड़ा जाए, फोड़ा जाए मुसलमानों को, ये एक आदमी को टारगेट करके, सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके कोशिश किया जा रहा है कि इनके मस्जिद को और इनके मजारों को कैसे जो है टारगेट किया जाए, करके जहां तहां दंगा, जिसमें 4 बच्चों की जाने भी गई इसी की वजह से, और 4 बच्चे जो है उनके घर वाले जो यतीम हो गए हैं ना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी दोषी है। इनका काम ही है दूसरों को लड़वाना, मस्जिद मंदिर को लेकर। आप चैनल खोल के देखिए, कहीं भी आपको कोई काम के लिए कोई बयान नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदू मुसलमान का बयान मिलेगा और मस्जिद मंदिर का बयान मिलेगा। यहाँ से जो विधायी सांसद हैं, उनकी